हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो आज हम लोग 9वां पार्ट देखेंगे। सीजीएल जो 1200 टॉप जीके हैं उनका हम आज 9वां पार्ट देखेंगे। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसका प्रैक्टिस भी करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है। तो संविधान में बोला गया है, संविधान के तहत, कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है पुथुंडू त्यौहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स। बोरेक्स एक यौगिक है। तो बोल रहा है कि बोरेक्स का सूत्र क्या होता है। तो बोरेक्स का होता है Na2BO4O7 10H2O। Na2BO4 B4O7 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कब हुआ था। तो 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था। तो बॉम्बे में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पहला जो अधिवेशन हुआ, सत्र हुआ, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ बोल रहा है कि किसका संबंध संतूर से है। संतूर कौन बजाते हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा। ये हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। रविशंकर प्रसाद का संबंध सरोद से है। और शिव कुमार शर्मा जो हैं इनका संबंध है संतूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है। सेल। जिनसे पृथ्वी का परपट्टी जो ऊपरी परत बना है उसे क्या बोलते हैं। सेल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार होते हैं। कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो 2। कौन कौन सा। एक होता है समसूत्री, समझे। दूसरा होता है अर्धसूत्री। तो 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, एक समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री। मियोसिस और माइटोसिस। डैश कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो क्या। तो चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर का ऐसे सूत्र ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही बोल रहा है कि कौन जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, चूना पत्थर। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रेयॉन। बाकी बात सब क्या है, लिनन हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशा है। और रेयॉन क्या है, मानव निर्मित रेशा, यानी कि संश्लिष्ट रेशा। यदि हम जीएनपी यानी कि जीएनपी बोल रहे, जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी से मूल्यह्रास घटाएंगे तो एनएनपी प्राप्त होता है। स्थल मंडल कितना मोटा है। तो स्थल मंडल कितना मोटा है, 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर, चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर का इस्तेमाल किस में लिया जाता है। तो जबरन श्रम में। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं कि चोल वंश के जो अभिलेख हैं उसमें वेट्टिकर के बारे में बताया गया था। तो वेट्टिकर क्या होता था कि भी जो वहाँ के जो श्रमिक होते थे, जनता होते थे, उससे वो जबरन काम करवाते थे। इसी को बोलते हैं वेट्टिकर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है। तो सिक्किम की। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा में कौन सा पशु पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी बौद्ध यात्री वैनसंग लगभग कब भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। तो वो लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में आए थे। तो अभी मतलब पूछ रहा है कि कितने वर्ष पूर्व। तो अभी 2000 ईस्वी चल रहा है।
तो घटा के माइनस कर लीजिए, तो लगभग 14 साल पहले जो है हैंसंग भारत आया था। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? तो देखिए 2015 से पहले योजना आयोग का था, उसके बाद क्या किया 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। वेग एक विशेष दिशा में क्या है? तो देखिए वेग को बोला जाता है किसी निश्चित दिशा में चाल को ही वेग बोला जाता है। मतलब वेग में चाल भी होता है और दिशा भी होता है। तो निश्चित दिशा में तय की गई चाल को क्या बोलते हैं? वेग। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन कब पारित किया गया था? तो 73वां संशोधन और 74वां संशोधन ये 1992 में पारित किया गया था। कॉमनली नाउन एज क्विक लाइम, क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है? तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी क्या थे? तो दादा भाई नौरोजी पेशे से एक बिजनेसमैन थे। कौन सा कथन सही है? तो जल क्या है? जल एक चक्रीय संसाधन। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जल एक चक्र का फॉलो करता है। जैसे कि समुद्र वगैरह में क्या होते हैं? जल होते हैं, समुद्र में जल होते हैं, और उससे क्या होता है कि वाष्पन की क्रिया, यानी कि जब पूरा गर्मी होता है, धूप पड़ता है, तो वाष्प के द्वारा वो ऊपर जाते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं। फिर वही बादल से क्या होता है? बारिश होता है। अब बारिश होकर के फिर वो समुद्र में चले जाता है। तो क्या हो गया? एक चक्र के रूप में फॉलो करता है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि पिछले 3-4 साल में SSC एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछे गए हैं उससे हैं। तो सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से अच्छे हैं, तो आप इनका प्रैक्टिस करें। देखिए हो सकता है आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, बोर लग रहा हो, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ें। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं चैनल का नाम, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर से। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो जो गजनी का जो सुल्तान महमूद था उसके समय कौन सा चोल राजा था? तो राजेंद्र प्रथम। कहने का मतलब है कि जो गजनी का सुल्तान महमूद जो शासक था वो किस चोल राजा के समकालीन था? तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये क्या है? तो इसको हम लोग संविधान बोलते हैं। इसी के द्वारा प्रशासन का काम, शासन चलता है, देश चलता है। कौन सी सड़क योजना 1943 से लेकर 63 के बीच सड़क विकास से कार्यक्रम का पहला प्रयास था? तो 1943 से लेकर 63 के बीच सड़क विकास का पहला कार्य प्रयास क्या था? तो नागपुर सड़क योजना। Which layer of atmosphere helps in radio transmission? रेडियो ट्रांसमिशन में कौन सा वायुमंडल का परत सहायता करता है? तो क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर यानी कि आयनमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई? तो क्या हो जाएगा? गेहूँ। देखिए हरित क्रांति का जो है मुख्य रूप से प्रभाव गेहूं और चावल पे पड़ा था। हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की? ये क्वेश्चन हम लगभग 15-20 बार देख चुके हैं, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो गया है ये सब क्वेश्चन, तो आप ज़रा इसे याद कर लें अच्छा से। क्या है क्वेश्चन कि हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इंग्लिश कंपनी ने। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो मौलिक कर्तव्य से कौन सा भाग संबंधित है? भाग 4A। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? ये है कथकली। कथकली में जो है चेहरे पर विभिन्न रंग का, लाल, पीला, हरा, ये सब रंग का यूज किया जाता है, विशेष रूप से आकर्षक लगते हैं देखने में। What do you sell a component of identical size that offers a higher resistance to electricity? कहने का मतलब है
कि कहने का मतलब आसानी से समझिए कि जब कोई वह ऐसा कौन सा पदार्थ है, मतलब उस पदार्थ को क्या बोलते हैं जो विद्युत के चालन में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। प्रतिरोध, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध करते हैं। तो विद्युत के चालन जो होता है, विद्युत का जो प्रवाह होता है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट डालते हैं, हायर रेसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध उनका होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पुअर कंडक्टर। कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? देखिए, कहने का मतलब है कि कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है। ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ ये सब। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो है डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है ये सब। देखिए, इसमें से जो भी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे मेरे अनुसार से अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप पेशेंस के साथ पढ़ें। तो क्वेश्चन क्या था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो है किस महासागर के तट पर? तो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ इका एल्युमिनियम विच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय गैलियम? कहने का मतलब है, कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिया गया था, तो उसको उन्होंने नाम दिया था एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम जहाँ पे उन्होंने नाम दिया था मेंडलीव ने, जिस जगह पे, वहाँ पे बाद में गैलियम को रखा गया, वहाँ पे बाद में गैलियम तत्व आया। तो वही पूछ रहा है उसका एटॉमिक मास क्या था? तो गैलियम का एटॉमिक मास लगभग 68 होता है। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो शुतुरमुर्ग किस समय पाए जाते थे भारत में? पूरा पाषाण युग में। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका सूत्र होता है, ऐसे बिठाते हैं उसको, 2 गुना n स्क्वायर, समझे? तो शुरू होता है के से, के, एल, एम, एन, इसी तरह से होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एम। तो एम कैसा कोश है? एम का मान क्या हो जाएगा? 3, समझे? के 1 से, के का मान 1, के से स्टार्ट होता है, जैसा भी हो। तो एम का मान क्या हो जाएगा गिनने पे? तीसरा जगह आएगा 3, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 दूनी 18। कहने का मतलब है कि कक्षा एम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोसार उत्सव को। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को क्या है? वर्ड देखिए, ध्यान दीजिए कि आत्मनिर्भरता वर्ड जो है कि उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और साथ में गरीबी हटाव लगा देगा तो क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1919 के प्रस्ताव रोलेक्ट एक्ट यानी कि रोलेक्ट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने वर्ष के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2 वर्ष। कहने का मतलब है, कह रहा है कि 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, इसमें प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता था पुलिस, और क्या कर सकता था कि 2 वर्ष तक उसको जेल में रख सकता था। इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने के लिए कैसे सहायक है? तो ये क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, सबसे पहले तो याद रखिए कि जो हमारा जो अमाशय है, अमाशय जो है हमारा, ये HCl अम्ल का स्रावन करता है। क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोलिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बना देता है। मतलब पेप्सिन जो हार्मोन है ये प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्सिन तभी काम करेगा जब भोजन का जो माध्यम है, जो वहाँ का जो होता है वो अम्लीय हो। तो अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब कि पेप्सिन की क्रिया तभी होगी जब माध्यम जो हो अम्लीय हो। तो अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? तो HCl।
और HCl का स्रावन कहाँ से होता है? तो शरीर में आमाशय से। कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो देखिए लू, डायरेक्ट क्या है? लू। लू कैसी हवा है? तो गर्म हवा। किस वर्ष में सालबाई की संधि, क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, बाप रे, ये क्वेश्चन तो हम कम से कम 20-25 बार एकदम देख ही चुके हैं। सालबाई के संधि क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब कि बहुत बार रिपीट हुआ ये सब क्वेश्चन। तो सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में, आप याद रखिएगा। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद जो है 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ पे? तो कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। स्कूल या कॉलेज हो गया। तो किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। क्या? तो एक स्कूल या कॉलेज की स्थापना की थी। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, समझिए कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के बारे में कथन गलत चुनना है। तो देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले अच्छा कौन सा कथन है, सही क्या है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, तो बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का कोई हिस्सेदारी नहीं होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया? ऑप्शन 3। अब क्या गलत है? तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए ऐसा हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को हटाने का कोई प्रावधान नहीं लिखा गया है कि उन्हें कैसे हटाया जाएगा। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार वन। किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है हम्पी महोत्सव को। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो हर्षवर्धन के बारे में सही नहीं है क्या है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो क्या? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। यह किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम कम से कम 12-13 बार देख चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए मेरा कहने का मतलब ये समझिए कि जिस क्वेश्चन में हम बोलते हैं लगभग मेरे हिसाब से तो बहुत सभी लगभग इसमें से 30 से 40% क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, लेकिन हम जिस क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा बार देख लेते हैं वही आपको हम बताते हैं कि ये सब क्वेश्चंस ज़्यादा बार रिपीटेड है। रिपीटेड तो बहुत सारे हैं, और हम जब बोलते हैं कि रिपीटेड है तो आप समझिए कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कुचिपुड़ी किस जो शास्त्रीय नृत्य है किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक संगीत। इसको आप सब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप रट ही लीजिए, याद नहीं होता तो रट लीजिए, जिसको हम बोल देते हैं कि बहुत बार रिपीटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 42.14%। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक जाती है? अमृतसर से लेकर कोलकाता तक। कौन से जंतु कूटगुहिका यानी कि स्यूडोसिलोमेट नहीं होते? तो स्यूडोसिलोमेट कौन नहीं होते हैं? तो देखिए स्यूडोसिलोमेट होते हैं ये क्या बोलते हैं, जो एस्की हेलमिंथेज यानी कि निडेरिया समूह के जो भी होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि उसमें कूटगुहा का पाया जाता है।
तो बाकी बात ये स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू हो गया। तो बिच्छू होता है किसमें? आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं वो स्यूडोसिलेमेट नहीं होते हैं। और बाकी बात जो आप देख रहे हैं एस्केरिस, बुचेरिया, ये सब किस संघ से संबंधित हैं? तो ये इसको बोलते हैं निडेरिया। निडेरिया यानी कि एस्के हेलमेंथिस। इसे गोलकृमि भी बोले जाते हैं। यानी कि आप ऐसे याद रखिए कि जो गोलकृमि से जो भी जीव आते हैं, यानी कि बुचेरिया, एस्केरिस, ये सब, वो सब स्यूडोसिलेमेट होते हैं, बाकी बात सब नहीं होते हैं। स्कॉर्पियन जो है ये आर्थ्रोपोडा का है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो स्कॉर्पियन है वो स्यूडोसिलेमेट नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो एक सदस्यीय निकाय है, एक सदस्यीय निकाय है ये हमारा CAG। इसके सिर्फ अध्यक्ष होते हैं। क्लोरोफॉर्म का सही सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21%। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने? तो 10 साल में जनगणना होती है। प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। पूर्व मतलब बोल रहा है कि उसके शासक, जो भी शासक है उसके पूर्व में कौन सा शासक था उसके बारे में बताना है। तो क्या राइट आंसर है हमारा? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के पहले शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है? तो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई होती है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो है वो 1757 में हुई थी। और कह रहा है कि इस युद्ध में इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें किसने नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? सिराजुद्दौला। सिराजू, देखिए सिराजू याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। समझ रहे मेरा बात करने का कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इधर बंगाल का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सिराजुद्दौला ने। झारखंड में सरहुल पर्व, सरहुल, देखिए सरहुल जो है एक तरफ से समझिए तो आदिवासियों का पर्व है, संथाल, विशेष रूप से संथाल ऐसे आदिवासी का पर्व है, ठीक है। तो इसे किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या बोलते हैं? तो विसर्प। आप डायरेक्ट एज इट इसका आंसर याद रखिए, विसर्प। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार इसको भी देख चुके हैं हम। तो विसर्प माने कि ऐसे ऐसे जो मुड़ता है ना, ऐसे जो अचानक मुड़ जाता है, ये सबको विसर्प बोलते हैं। किसने उद्देश्य प्रस्ताव देख रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जिसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हॉर्नबिल महोत्सव, देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कितने दिन के लिए इसका आयोजन होता है? तो 10 दिन के लिए। इसको मिलान करना है तो देखिए ये बाल को सबसे पहले देखिए इसको मिलाते हैं, जो हम लोग को आता है। इसको है बर्नपुर में, इस्पात संयंत्र है इसको, ये बर्नपुर में है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई में है। बाकी बात बाल को जो है एल्युमिनियम नहीं, बाल को शायद हाँ एल्युमिनियम ही है, एल्युमिनियम में ही शायद इसका संबंध है इस कंपनी का। तो बाल्को जो कंपनी है इसका ये कहाँ है? तो बेस्ड है कोरबा में। और NFL ये कौन सा कंपनी मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ऐसे इसको मिलान कर लीजिए कि इसको का कहाँ है? बर्नपुर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये ICF कहाँ है? चेन्नई में है। और बाल्को कहाँ है? कोरबा में। आप ज़रा बाल्को का चेक कर लीजिएगा कि बाल्को एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि बाल्को जो कंपनी है ये तांबा का से रिलेटेड है कि एल्युमिनियम से। शायद मेरे हिसाब से एल्युमिनियम से रिलेटेड है। एल्युमिनियम का जो होता है
कोई वस्तु का मतलब प्रसंस्करण करना, जैसे होता है ना कि लोहा का से संबंधित कोई है, टाटा स्टील हो गया, ये सब उस तरह एल्युमिनियम से या फिर वो कॉपर से संबंधित होगा। मेरे हिसाब से एल्युमिनियम है, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। सॉरी, कुछ ज़्यादा बोला जाता है आप लोग को समझाने के चक्कर में, तो थोड़ा ये सब माफ़ कीजिएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर एवं बुक्का, अच्छा क्वेश्चन ये भी, क्या हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 में। ये किस नदी के किनारे था? विजयनगर साम्राज्य, ये था तुंगभद्रा नदी। अच्छा क्वेश्चन है, कब? तो 1336 में। किसने? तो हरिहर बुक्का ने। कहाँ पे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि 2200 से 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पत्तन था? ठीक है, जहां दूर दूर के देशों से जहाजों द्वारा सामान उतारा जाता था। तो ये कौन सा था? प्राचीन पत्तन, आर्किमेडू। परमहंस मंडली, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको भी हम 7-8 बार देख चुके हैं कम से कम। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में हुई थी। कहाँ पे? तो बम्बई में, और जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सोडा लाइम है? सोडा लाइम का जो होता है किसका मिश्रण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। आप ऐसे ही याद रखिए कि सोडा लाइम को हम लोग बोलते हैं NaOH + CaO, इसका मिश्रण होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? बाप रे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा में शामिल है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21। कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है? तो तांबा से अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व है इसमें? जिंक। सक्रियता श्रेणी में पढ़ते हैं ना, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी तरह करके क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार बता रहा है कि तांबा से अधिक क्रियाशील इन चारों में से कौन है? तो जिंक। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ये एक हिंदू त्यौहार है रक्षाबंधन। इसमें बहन जो है भाई के हाथ में राखी बांधती है। तो ये कब मनाया जाता है? तो सावन महीने के पूर्णिमा को। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रिसड़ा, पश्चिम बंगाल। रिसड़ा एक जगह है, रिसड़ा, ये पश्चिम बंगाल में है। यहीं पे जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये क्या हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिंथेस। इसमें एक ही द्वार होता है पाचन तंत्र में, जिसके द्वारा जो है ग्रहण भी किया जाता है और निष्कासन भी किया जाता है। सही सुमेलित करना है सही सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ फार्मिक अम्ल दे दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी बात सारे ऑप्शंस को आप वीडियो पॉज करके देखते रहें, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो 17.7%। अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कि रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, आप देख रहे हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा फिर से देख लेते हैं। मेरे आसपास थोड़ा हल्ला हो रहा था, इसलिए थोड़ा दिमाग मेरा भटक रहा था। क्वेश्चन क्या है कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में कितना जल पाया जाता है? तो 97.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था, तब मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। क्वेश्चन है कि डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। ये क्या हो जाएगा? मुक्त रूप से गिरने वाली कि पिंड की जो गति होती है वह समान त्वरित गति का उदाहरण है। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लें चैनल का नाम, वो मिल जाएगा। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो कहने का मतलब है कि जड़त्व के बारे में सही बताना है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब है कि एक सिक्का लीजिए, एक सिक्का हो गया और एक ट्रक हो गया। ट्रक बोलेगा किसका जड़त्व ज़्यादा है? तो ट्रक का, यानी कि द्रव्यमान ज़्यादा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 1906 में। कहाँ किया गया था? ढाका में। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत बार। लोक नृत्य तरंग मेल, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा। अगर सेंट पिट्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने वाली रेल मार्ग का क्या नाम है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव या रण महोत्सव किस राज्य में आयोजन किया जाता है? तो इसका गुजरात में। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कहने का मतलब यह है कि जो दूरी तय की जाती है किसी वस्तु के द्वारा वह समय के समानुपाती होती है। यानी कि आप समझ देखिए ना, ऐसे होता है ना, दूरी बराबर दूरी हो गया चाल गुना समय। तो कहने का मतलब है कि टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड सेम रहेगा। स्पीड मतलब कुछ भी स्पीड सेम रहे और टाइम बढ़ेगा तो दूरी भी ज़्यादा बढ़ेगा। केंद्रीय बैंक के कौन सा कार्य नहीं है? तो देश का जो सेंट्रल बैंक है ये कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। इसका कौन सा कार्य नहीं है? तो क्या कार्य नहीं है? ये जनता से जमा स्वीकार करता है, ये इसका कार्य नहीं है। ये जमा नहीं लेता है जनता से डायरेक्ट। हम लोग बैंक में पैसा जमा करने कहाँ जाते हैं? छोटे छोटे जो वाणिज्यिक बैंक है वहाँ पे। हम लोग रिजर्व बैंक में खाता खुलाते हैं? नहीं, ये जनता से पैसा नहीं जमा लेते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार क्या नहीं है? तो मत देने का अधिकार। कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि कावेरी डेल्टा में कौन सा शहर जो है विजयालय के द्वारा बनाया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? तंजावुर। यही तंजावुर या तंजौर जो है चोल वंश का राजधानी था। इसको मिलान करना है हम लोग को। तो विटामिन ए का जो क्या होता है रासायनिक नाम, मतलब वैज्ञानिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन 12 का होता है साइनकोबोलामिन बोलते हैं इसको, साइनकोबोलामिन, ठीक है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। अब विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफोरल या एर्गो कैल्सीफोरल। फिर से इसको मैच कर लीजिए। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी12 को साइनकोबोलामिन या कोबामिलिन, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का एर्गो कैल्सीफोरल। In what form is the energy derived from the food that we eat is stored in our body? कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में मानव बॉडी में जो भोजन हम लोग को यूज नहीं कर पाते हैं वो किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में जो अतिरिक्त भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। त्र्यंबकेश्वर जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? तो क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? इसमें से यमुना।
यानी कि भारतीय यमुना, भारतीय हिमालय, ये जो कोसी नदी है ये हिमालय पार से निकलती है, समझ रहे हैं आप। और यमुना मतलब कहने का मतलब है कि जो है क्वेश्चन समझिए कि ये सभी नदियाँ जो कोसी तो हिमालय के पार से निकलता है, लेकिन गंडक और घाघरा ये सब भी हिमालय से निकलती है। लेकिन पूछ रहा है कि हिमालय का वह भाग भारत में होना चाहिए। जो गंडक और घाघरा हैं ये नेपाल में जो हिमालय के भाग है वहाँ से निकलती है। और जो यमुना है वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो हिमालय का जो भाग है जहाँ से वो निकलेगी नदी वो भारत में स्थित होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर इसका यमुना, क्योंकि यमुना जो है यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड जो है भारत में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनंतराज सागर जलाशय है, इसका निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो विजयनगर के शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब हो गया त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 के समय, 1976 में। और 1976 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक को लिखा था। ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो मराठी भाषा में। कौन सी केवल रबी की फसल है? रबी की फसल इसमें कौन सा है? तो जौ और चना, ये दोनों रबी की फसलें हैं। कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? सबसे उच्चतम गुणवत्ता किस कोयले की होती है? तो एंथ्रासाइट। उसके बाद कौन? तो बिटुमिनस। इसको मिलान करना है। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्यामजी क्वेश्चन है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ पे? तो लंदन में। किसकी स्थापना? तो इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसको कि 1905 में किसने इंडिया हाउस की स्थापना की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे की? तो लंदन में की। कब की? तो 1905 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ हुई थी? तो बनारस में। कंटीली झील, कंटीली झाड़ियाँ जो है किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है? तो शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ये रेगिस्तानी पेड़ पौधे हैं। है कि कौन सा लोक नृत्य शैली जो है गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? विदेशिया। जो विदेशिया नृत्य शैली है ये बिहार से संबंधित है। CaOCl2 ये एक यौगिक है। इसका प्रचलित नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? पूछ रहा है कि CaOCl2 को हम लोग क्या कहते हैं सामान्य रूप में? तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। भारत के उपराष्ट्रपति को 10 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र, जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? तो वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1981 में। क्वेश्चन है कि कौन सी विधि जो है राष्ट्रीय आय का आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बैंकिंग विधि। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अपर्दन यानी कि क्षय को क्या कहा जाता है? तो अपर्दन बोलते हैं। देख रहे हैं ऊपरी परत का जो भी होता है वो हट जाता है तो उसको हम लोग अपर्दन बोलते हैं। किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो संगम राजवंश के। संसद शब्द का मतलब क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय विधायिका।
किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? तो हड़प्पा कालीन नगर नहीं पाए गए हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की थी? तो 1828 में। डेट भी कभी कभी पूछ लिया गया। देखिए ये सब क्वेश्चंस जो आपको बता रहे हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन सेलेक्टेड है मेरे द्वारा, ये लगभग बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैं बार बार तो नहीं बोल सकता हूँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन क्वेश्चन कितना बार रिपीटेड है, लेकिन समझिए मैं जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र? विजयवाड़ा में। कहाँ कहाँ है? तारापुर में है, नरोरा में है, रावत भाटा में है। पादप में जाइलम उत्तक जो है, जाइलम उत्तक का जाइलम पेरेन्काइमा भाग भोजन का भंडारण करता है। कहने का मतलब है कि जाइलम उत्तक के 3-4 प्रकार होते हैं, समझे? उसमें से एक होता है भाग जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा का क्या कार्य होता है? भोजन का भंडारण करना। कोयले का जलना, कोयले का जलना किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया? तो किसके? मोक्ष पे। रामकृष्ण मिशन ने किस पे बल दिया था? तो समाज सेवा करिए और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किस पे बल दिया? मोक्ष पे। किए गए कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य का इकाई होता है जूल। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? सरोद सम्राट किसे बोला जाता है? सरोद सम्राट बोला जाता है अमजद अली खान को। स्वतंत्रता के अधिकारों ने सबसे प्रमुख अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख कौन सा अधिकार है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जयंती के अवसर पर। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? योजना के आयोग के उपाध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो प्रणब मुखर्जी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। बाकी बात आप पेशेंस के साथ अपनी तैयारी करते रहें, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और काम करने का मन करे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।